तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू तत्काल टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप किस प्रकार कर सकते हैं इसके ऊपर पहले ही मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना दिया है, तो आप ये वीडियो देखकर IRCTC एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस सीख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फिर ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, IRCTC एप्लीकेशन में तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ मेजर बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप कभी भी तत्काल टिकट बुक करने जा रहे हैं IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू, तो वैसे आप तत्काल टिकट आपको एक दिन पहले ही बुक करना होता है। जैसे कि आप कल कहीं पर जा रहे हैं, कल आपको कहीं पर जर्नी करनी है, तो भाई साहब आज के दिन ही आपको तत्काल टिकट बुक करना होता है। इसी के साथ में अगर आप AC ट्रेन बुक करने जा रहे हैं तो आप 10 बजे टिकट बुक कर सकते हैं, और आप नॉन AC अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो आप 11 बजे टिकट बुक कर सकते हैं। यानी कि AC टिकट आप 10 बजे बुक कर सकते हैं और नॉन AC टिकट आप 11 बजे बुक कर सकते हैं। इससे पहले आप अपनी टिकट की कंफर्मेशन नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो एक चीज आपके समझ में आ रही होगी, तत्काल मींस यानी कि आपको तुरंत ही अपनी टिकट बुक करनी होती है। सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी करनी होती है। जैसे कि आप नॉन AC टिकट बुक कर रहे हैं तो 11 बजे इस एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होता है, तो भाई साहब टिकट बुक करने के लिए काफी सारे लोग इस पोर्टल पर आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है और काफी ज्यादा मात्रा में लोग टिकट बुक करते हैं, तो आपकी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। तत्काल टिकट के अंदर सारे टिकट भाई साहब इस प्रकार पहले ही रुक जाती है और आप तत्काल टिकट अपनी कंफर्म बुक नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए दोस्तों पहले IRCTC एप्लीकेशन में कुछ सेटिंग्स आपको करनी होती है, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीजें पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके साथ में शेयर कर देता हूं। इसके बाद में लाइव मैं आपको तत्काल टिकट बुक करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो IRCTC एप्लीकेशन है इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। और भाई साहब तत्काल टिकट बुक करने के लिए पहले इस एप्लीकेशन में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन को लॉगिन करते ही। एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद में आप इधर नीचे देखेंगे आपको एक मोर का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सिंपली आपको डायरेक्ट इस मोर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है, जैसे कि आप इधर कॉर्नर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्विस नजर आ रही होगी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये जो सर्विस है फिलहाल आपको यहाँ पर ऑफ दिख रही होगी, इस सर्विस को आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, ताकि कभी भी इस एप्लीकेशन को आप रीओपन करें तो सिर्फ डायरेक्ट आप अपना बायोमेट्रिक लगाकर इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में iPhone है तो आप फेस ऑथेंटिकेशन से इस एप्लीकेशन को आप रीओपन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी करनी होती है। अगर आप यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर फेस कैम के थ्रू इस एप्लीकेशन को रीओपन नहीं करेंगे तो वैसा भी इस एप्लीकेशन को ओपन करने रीओपन करने में भी काफी टाइम लगता है। आपको अपने यूजर नेम डालनी होती है, आपको अपने पासवर्ड डालने होते हैं, एक कैप्चर कोड फिल करना होता है, फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आती है, OTP को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ओपन होती है। तो दोस्तों आपको इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना है, ताकि आप तुरंत ही इस एप्लीकेशन को भाई ओपन कर पाए और तत्काल अपनी टिकट बुक कर पाए। क्योंकि दोस्तों तत्काल टिकट बुक करने का काफी कम समय होता है, काफी कम समय में आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी होती है। तो ये सेटिंग आपको सबसे पहले जरूर ओपन कर लेनी है। अब भाई साहब इस एप्लीकेशन में आपको जो दूसरा काम करना है टिकट बुक करने से पहले, आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन के होम पेज पर ही आपको एक पॉपअप नजर आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 से पहले इस एप्लीकेशन को अपने आधार कार्ड से आपको लिंक करना होगा, तभी भाई आप तत्काल टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको अपने आधार कार्ड को इस एप्लीकेशन से भाई साहब लिंक करना होगा, जो कि OTP के थ्रू आप अपने आधार को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन आधार पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे एंड सिंपली आपको नीचे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, OTP आप यहाँ पर डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार यहाँ पर सक्सेसफुली भाई ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। योर प्रोफाइल योर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन विद आधार, यानी कि आपका आधार यहाँ पर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाता है, वॉलेट में पैसा ऐड करके इंस्टेंटली आप अपनी टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करने के लिए मास्टर लिस्ट में जाकर आप अपने पैसेंजर की डिटेल को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे कि आपके कितने पैसेंजर जर्नी करेंगे, उन पैसेंजर की सारी डिटेल आपको पहले ही इस एप्लीकेशन में सबमिट कर देनी होगी, ताकि दोस्तों आप उन पैसेंजर की जब टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक करने के दौरान दोस्तों अपने पैसेंजर की डिटेल आपको सबमिट करनी होती है। जैसे कि उनका नेम, उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उनका मेल फीमेल जेंडर है, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी होती है। तो तत्काल टिकट के दौरान ये सारी चीजें डालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पैसेंजर की डिटेल आपको पहले ही एप्लीकेशन में सबमिट कर देनी है, ताकि टिकट बुक करते टाइम जो पैसेंजर जर्नी करेगा उस पैसेंजर को डायरेक्ट सेलेक्ट करके आपको पेमेंट पे कर देना है। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा और तत्काल आपकी टिकट भाई साहब बुक
बुक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको टिकट बुक करने से पहले करना है। जैसे कि 10 बजे टिकट बुकिंग का टाइम होता है तो 9:30 बजे ये सारी चीज़ें आपको पहले कर लेनी है ताकि आपका टाइम बच जाए और इंस्टेंटली आपकी तत्काल टिकट बुक यहाँ पर हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर लिस्ट में पैसेंजर को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अकाउंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माई मास्टर लिस्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ऊपर में देख सकते हैं एक पैसेंजर मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सेम इसी प्रकार से आपको ऊपर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है और आपको अपने जो जर्नी करेंगे वो पैसेंजर को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सबसे पहले जो जर्नी करा उसका नाम आपको डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका जेंडर आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर सीट प्रेफरेंस वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सारी चीजें चुन सकते हैं। इसके आईडी के अंदर आपको अपनी आधार आईडी यहाँ पर चुन लेना है एंड ऐड पैसेंजर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आईडी नंबर डालकर। तो आपका जो पैसेंजर है वो भी यहाँ पर भाई साहब ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पैसेंजर हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर तीसरा पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पैसेंजर पर ऊपर क्लिक करके आप तीसरा पैसेंजर भी कुछ इस प्रकार से भाई साहब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे 2 पैसेंजर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब जब हम यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल डालने की हमें जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट हमारी जो पैसेंजर है वो पैसेंजर हम यहाँ पर चुनेंगे एंड पे पेमेंट पर क्लिक करके तुरंत ही तत्काल टिकट हम यहाँ पर बुक कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगर आप चाहे तो एप्लीकेशन अंदर एक काम और कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो टिकट है वो तत्काल ही बुक होने में काफी आपको मदद मिलेगी। आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको एक IRCTC वॉलेट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस वॉलेट के अंदर अपना पैसा भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपनी टिकट बुक करेंगे उस टाइम आपको जो पेमेंट पे करना होता है उस टाइम आप यूपीआई थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप अपना पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और आपकी टिकट बुक होने में काफी ज्यादा समस्या आती है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर IRCTC वॉलेट में अगर पैसा ऐड करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आप तुरंत ही अपना पेमेंट यहाँ पर कटवा सकते हैं। यहाँ पर OTP वगैरह की झंझट नहीं होती है। यहाँ पर इजीली आपका जो तत्काल टिकट है वो भाई साहब यहाँ पर बुक हो जाती है। आप यहाँ पर चाहे तो भाई साहब वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं और ध्यान दें दोस्तों वॉलेट के अंदर उतना ही पैसा आपको ऐड करना है जितने की आपकी टिकट की राशि है। अगर आप ज़्यादा पैसा ऐड कर देंगे तो इस वॉलेट से भाई साहब आपका पैसा वापस नहीं निकलेगा, आपको ट्रेन टिकट ही बुक करनी होगी। अब चलिए दोस्तों ये तो कुछ मेजर बातें थी तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारी चीज़ें करके आप अपना टिकट बुक करेंगे तो भाई साहब आप तत्काल टिकट ईजिली यहाँ पर बुक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर मैं टिकट बुक करने का प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ कि आप तत्काल टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था आप तत्काल टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो एसी टिकट आप 10 बजे बुक कर सकते और नॉन एसी टिकट बुकिंग आप 11 बजे यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइमिंग का आपको वेट करना है और भाई साहब इसी टाइमिंग पर आपको अपनी टिकट बुक करनी है। इससे पहले आप अपनी टिकट बुक नहीं कर सकते। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रेन बुकिंग यहाँ पर चुन लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कहाँ से कहाँ तक जर्नी करना चाहते हैं वो लोकेशन सबसे पहले आप अपनी चुन लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों जहां से आप अपनी जर्नी करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहां पर चुन लेंगे और जहां तक आप अपनी जर्नी कर रहे हैं वो लोकेशन आप अपनी यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं क्लास, ऑल क्लास यहां पर देखने को मिल रही होगी। आप अपनी क्लास यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहां पर कोटा के अंदर देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर जनरल का ऑप्शन यहां पर नजर आ रहा होगा। तो आप यहां पर कोटा पर क्लिक करते ही आप यहां पर तत्काल यहां पर चुन लेंगे। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जनरल की जगह यहां पर कोटा में तत्काल यहां पर लिख कर आ चुका है। कौन सी तारीख को आप अपनी टिकट यहां पर बुक कर रहे हैं वो तारीख आप अपनी यहां पर चुन लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया तत्काल टिकट एक दिन पहले ही बुक हो सकती है तो आप अपनी तारीख यहां पर चुन लेंगे। आप अपनी डेट यहां पर चुनने के बाद सिंपली आप अपने नीचे सर्च ट्रेन पर ही नीचे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जैसे यहां पर सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब तत्काल टिकट अवेलेबल होगी, वो सारी ट्रेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सर ट्रेन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों सारी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पर देखेंगे अगर तत्काल टिकट यहाँ पर अवेलेबल होगी तो आपकी ट्रेन पर आपको यहाँ पर तत्काल टिकट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारे केस के अंदर देख सकते हैं दोस्तों 26 तारीख को यहाँ पर 2 तत्काल टिकट हम यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर पेमेंट भी यहाँ पर नीचे शो हो रहे हैं। पेमेंट की कंप्लीट डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में ट्रेन नंबर, आपकी जो क्लास है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपकी कितने रुपए की टिकट यहाँ पर बुक होने वाली है उस अमाउंट का कंप्लीट ब्यूरो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारी यहाँ पर ट्रेन है उसमें 2 सीट अवेलेबल है। जो तारीख हमने यहाँ पर चुनी है सिंपली इसी ट्रेन से हम यहाँ पर अपनी जर्नी यहाँ पर करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे पैसेंजर डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया था आपको अपने पैसेंजर को यहाँ पर ऐड कर लेना है इस एप्लीकेशन के अंदर ताकि आपको बाद में अपने पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़े। तो देख सकते हैं दोस्तों जो पैसेंजर मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं उन पैसेंजर की लिस्ट यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अब जिस पैसेंजर को भी आप जर्नी कराना चाहते हैं उस पैसेंजर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने पैसेंजर को यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। आपके पैसेंजर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा डिटेल डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा और कन्फर्म आपकी तत्काल टिकट यहाँ पर बुक हो जाएगी। यानी तत्काल टिकट का मतलब आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बस आप अपनी टिकट बुक करेंगे तो आपको टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप पहले कर लेंगे तो आपकी तत्काल टिकट बुक होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मैंने पैसेंजर भाई साहब यहाँ पर पहले ही ऐड कर लिए थे। तो जिस पैसेंजर को मैं जर्नी कराना चाहता हूँ उस पैसेंजर का चुनाव मैं
यहाँ पर करूंगा एंड भाई आगे बढ़ जाऊंगा। हम जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमें पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पे थ्रू भीम यूपीआई वाली यानी सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो भाई साहब हम यहाँ पर चुन लेंगे एंड रिव्यू जर्नी डिटेल पर ही नीचे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर पे विथ यूपीआई वाला ऑप्शन चुन लिया है, रिव्यू एंड जर्नी वाले डिटेल पर ही क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये पेमेंट कंप्लीट करने के लिए जो कैप्चर कोड हम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये कैप्चर कोड हम यहाँ पर नीचे डालेंगे। कैप्चर कोड दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर डालना है। अगर कैप्चर कोड आप यहाँ पर गलत डाल देंगे तो रिकैप्चर डालने में आपको काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो कैप्चर कोड अच्छे से डालेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेमेंट यहाँ पर लोडिंग में जा रहा है। हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे। 437 रुपए का पेमेंट हम यहाँ पर कर लेंगे हमारे टिकट कंफर्मेशन के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन चुनेंगे एंड भाई साहब 437 रुपए का हमारा जो पेमेंट है वो हम यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेमेंट यहाँ पर होते हम वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे बैक पेज पर और हमारी टिकट कंफर्म यहाँ पर हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो पीएनआर नंबर है वो भी हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में हमारी डेट की जो तारीख है, टाइमिंग है, वो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हमारी जो टिकट है वो कौन से डब्बे में कौन सी सीट पर यहाँ पर बुक हुई है वो भी हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भाई साहब आप यहाँ पर इस टिकट को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। भाई साहब कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू अपनी तत्काल टिकट भाई साहब बुक कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में मैंने अगर कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी आपको और भी कंफ्यूजन या सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नई और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।